तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, सिंपल पास्ट टेंस। यकीन मानिए, अगर ये समझ में आ गया ना, तो बीती हुई बातों को अंग्रेजी में बताना एकदम आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातें जानेंगे, फिर इसका फॉर्मूला सीखेंगे, वर्ब्स के टाइप समझेंगे और देखेंगे कि इसे असल में इस्तेमाल कहाँ करते हैं। साथ ही इसे पहचानने का तरीका और एक गोल्डन रूल भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस आखिर है क्या और इसका काम क्या है। सीधी सी बात है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी घटना या कहानी के बारे में बताना हो जो बीत चुकी है, मतलब वो काम जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये तो समझ गए कि ये होता क्या है, पर इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं? चलिए अब इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 और आखिर में ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे जरूरी चीज जो याद रखनी है वो है V2। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, प्लेड हो गया V2 और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। देखा, एकदम हमारे फॉर्मूले में फिट बैठता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉच्ड टीवी। यहाँ भी वही बात है, सब्जेक्ट है शी, वॉच्ड है V2 और टीवी है ऑब्जेक्ट। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, रूल सेम ही रहता है। फॉर्मूला तो सीधा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट छिपा है V2 वर्ब में। ये V2 वर्ब्स दो अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो V2 वर्ब्स है ना, ये दो तरह की होती हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब्स का नियम बड़ा सिंपल है, बस वर्ब के आखिर में ईडी लगा दो। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं, वो पूरी तरह से अपना रूप ही बदल लेते हैं। पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स की। ये बड़े सीधे साधे होते हैं, जैसे प्ले का बन गया प्लेड और वॉच का हो गया वॉच्ड। बस आखिर में ईडी लगाना है ना आसान? और फिर आते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ये हैं असली बागी, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे गो का V2 होता है वेंट और ईट का एट। ये पूरी तरह बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग से याद करना पड़ता है। चलो, नियम तो समझ लिए, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में रोज की बातचीत में इसे इस्तेमाल कहाँ करना है। मोटे तौर पर 4 ऐसी मेन सिचुएशंस हैं जहां ये टेंस काम आता है। चलिए अब एक एक करके सबको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन यूज, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे शी क्लीन्ड द रूम, यानी उसने कमरा साफ किया, काम पूरा हो चुका है। इसका दूसरा इस्तेमाल कहानी सुनाने जैसा है, जब एक के बाद एक काम हुए हों। जैसे वो कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। ये एक छोटी सी कहानी की तरह है जो पास्ट में हुई। तीसरा यूज है पुरानी आदतों के लिए, ऐसी आदतें जो पहले थीं पर अब नहीं है। जैसे हम हर गर्मी में अपने गांव जाते थे, ये एक आदत थी जो अब नहीं है। और चौथा और आखिरी इस्तेमाल वो होता है ऐतिहासिक सच्चाइयों के लिए, ऐसी घटनाएं जो इतिहास का हिस्सा हैं। जैसे भारत को 1947 में आज़ादी मिली, ये एक फैक्ट है। अब एक मज़ेदार बात, कुछ ऐसे जादुई शब्द हैं जो हमें तुरंत बता देते हैं कि बात पास्ट टेंस की हो रही है। चलिए देखते हैं ये शब्द कौन से हैं। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे कि येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, अगो या देन। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द दिखें तो समझ जाइए मामला पास्ट का है। आप जरा इस सेंटेंस को देखिए, आई मेट हिम येस्टरडे, और सोचिए इसमें ऐसा क्या है जिससे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। पकड़ लिया ना, वो कीवर्ड है येस्टरडे। ये शब्द हमें फौरन बता देता है कि ये घटना कल यानी अतीत में हुई थी। ये कीवर्ड्स पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी गोल्डन रूल पर। अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस इसे याद रखिएगा। तो वो सबसे जरूरी बात ये है, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 ही इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट चाहे आई, ही, शी, दे कोई भी हो, ये नियम कभी नहीं बदलता। यही इस टेंस को मास्टर करने की चाबी है। तो अब सवाल ये है कि कोई अपने गुजरे हुए कल की कहानी को अंग्रेजी में कैसे बयां करेगा,
उम्मीद है आज की बातचीत के बाद इसका जवाब अब सबके पास है।